हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के एक सेट पेपर को। दोस्तों, ये सेट नंबर 5 है जो कि 6 अक्टूबर 2021 का आफ्टरनून शिफ्ट का है और इसके ज़रिए आज हम जीके के टॉप 25 मनलाना प्रश्नों को यहाँ सुपरफास्ट रिवीजन के ज़रिए देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए आने वाले समय में एसएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए जहां जीके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5, 6 अक्टूबर 2021 आफ्टरनून शिफ्ट। ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो ह्यूमरस मृदा के ए क्षैतिज यानी कि ए हॉरिजोन भाग में पाया जाता है। किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो ये पर्व है जन्माष्टमी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मटकी फोड़ प्रतियोगिता, जन्माष्टमी को होती है। भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, तो ये है भाग 20। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। कौन सी पुस्तक लुईस कैरोल ने लिखी है? तो एलिस जा एडवेंचर इन वंडरलैंड, ये लुईस कैरोल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड 1963 को शुरू किया गया। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले किन पेड़ों की छाल पर लिखी जाती थी? तो ये भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, ठीक है। किस पर? भोजपत्रों पर। जनवरी 2015 से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत में जीडीपी श्रृंखला पर आधार वर्ष 2004-05 से संशोधन कर दिया गया था, तो ये किया गया 2011-12 को। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है? ऑप्शन है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो सही आंसर है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आँख की पुतली का आकार पुतली यानी कि आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्पंज प्राणी जगत के किस संघ से संबंध रखता है? तो स्पंज प्राणी जगत के पोरीफेरा संघ से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है, इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना। दूसरा है यह सभी व्यक्तियों और समुदाय को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तीसरा है यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है। चौथा ऑप्शन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो सही आंसर हो जाएगा यह राज्य को धर्म के मामलों पर कोई कानून बनाने से रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम बताइए। तो इनका नाम था मनप्रीत सिंह। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, तो इसका नाम है हुनासागी। क्या नाम है? हुनासागी। अहमदाबाद शहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद को अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना वर्ष 1895 में हुई। तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद कपास उगाने वाले क्षेत्रों के बहुत करीब स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा जो कि सत्य नहीं है, अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना 1895 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वोल्टामीटर, ठीक है, वोल्टामीटर। सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी
मोम की एक प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है। तो इनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 का प्रयास करता है। तो ये सभी के लिए पानी, स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थीं। तो ये बहती थी मगध से। क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान को 2020 में किससे सम्मानित किया गया? तो क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है वन जलवायु, जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती हैं। तीसरा ऑप्शन है वन मृदा का अपवर्तन रोकते हैं। और चौथा है किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती हैं। ये असत्य है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कितने अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ये है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है। तो देखिए, इसमें कहा गया एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। ठीक है। कौन सा उत्तराखंड राज्य का नृत्य का रूप है? तो चोलिया उत्तराखंड राज्य का नृत्य रूप है। अगला क्वेश्चन है कौन कुर्ग के कोडवा समुदाय का फसल पर्व है? तो पुट्टारी कुर्ग के कोडवा समुदाय का एक फसल पर्व है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है अरुण जेटली, पी परमेश्वरम, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान और कुलदीप नायर। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली जी को 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।